हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो बढ़िया होंगे। दिस साइड मोनिका एंड आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एचएसएससी एस्पिरेंट्स पर। आज की सीरीज़ है कंप्यूटर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन विद डिटेल एक्सप्लेनेशंस। तो कंप्यूटर का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है एचएसएससी के एग्ज़ाम्स में। एचएसएससी के एग्ज़ाम्स में अब जो एचएसएससी है वो बताने भी लग गई कि ना 10 मार्क्स का कंप्यूटर आएगा। 10 मार्क्स बहुत बड़ा स्कोर है। मतलब आपके पेपर का 10% कंप्यूटर से आएगा। और कंप्यूटर जो है पहले बेसिक आता था, बिल्कुल बेसिक। कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है, ऑल सेलेक्ट क्या करना है, कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। तो अब बात आती है कि पढ़ें कहाँ से। क्वेश्चंस थोड़े अपडेट आ रहे हैं, बड़े लेवल के आ रहे हैं, वो अपर लेवल के आ रहे हैं, तो कहाँ से पढ़ें। जो लेवल है एचएसएससी के एग्ज़ाम का वो इंक्रीज हुआ है, वो बढ़ गया है। हाई लेवल के क्वेश्चंस आने लगे, अपर लेवल के क्वेश्चन आने लगे। मार्क्स बताई दिए मैंने, 10 मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमें कब पता चलता है कि हम कहाँ से पढ़े। पहले हम क्वेश्चंस का लेवल देखते हैं, फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कहाँ से पढ़े। वीडियो को एंड तक देखना। सिर्फ 10 ही क्वेश्चन है, 10 मिनट में 10 क्वेश्चन रिवाइज देखते हैं होते हैं नहीं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के आईपी एड्रेस के साथ साथ, यानी कि आईपी एड्रेस के साथ साथ प्रत्येक कंप्यूटर के ईथरनेट के उपयोग हेतु एक अन्य यूनिक नंबर दिया जाता है, उसे खालिस्तान कहते हैं। इंग्लिश में भी देख लो, जिसको हिंदी में समझ में नहीं आता कंप्यूटर का योग। अलोंग विद ए कंप्यूटर आईपी एड्रेस अनदर यूनिक नंबर गिवन टू ईच कंप्यूटर यूजिंग इथरनेट इज समथिंग कॉल्ड। ये कहना चाह रहा है कंप्यूटर के आईपी एड्रेस के साथ साथ कंप्यूटर को इथरनेट का उपयोग करने के लिए, जब कंप्यूटर चलता है इथरनेट के उपयोग से, तो एक यूनिक नंबर दिया जाता है। उस यूनिक नंबर को क्या कहते हैं। आईपी एड्रेस के साथ साथ एक नंबर और दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं। इथरनेट का यूज़ करने के लिए कंप्यूटर जो है वो इथरनेट पे चलता है, तो इथरनेट का यूज़ करने के लिए उसको कौन सा नंबर दिया जाता है, वो ये पूछ रहा है। एक तो आईपी एड्रेस दे दिया और दूसरा एक और दिया जाता है, दूसरे वाले के बारे में ये पूछना चाह रहा है। ऑप्शन ए है पोर्ट नंबर, बी है मैक एड्रेस, सी है यूआरएल एड्रेस एंड डी है वर्चुअल एड्रेस। तो इसका राइट आंसर है मैक एड्रेस। दो चीज़ें होती है, एक होता है आईपी एड्रेस और एक होता है मैक एड्रेस। जब कंप्यूटर इथरनेट का यूज़ करता है तो जो आईपी एड्रेस है वो उसकी लॉजिकल कंडीशन के बारे में बताता है, और ये फिजिकल कंडीशन के बारे में, तो फिजिकल लोकेशन के बारे में बताता है। सॉरी, कंडीशन मुंह से निकल गया। फिजिकल लोकेशन के बारे में, ये लॉजिकल लोकेशन के बारे में, और मैक बताता है फिजिकल लोकेशन के बारे में। नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है अगर इजी क्वेश्चन बने तो पूछ सकता है मैक की फुल फॉर्म क्या है। मैक की तो क्या आता है इसमें, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होती है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैं लिख देती हूँ एक बार। मैंने हर क्लास में यही बोला है कि जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने बैठो तो अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठो, ताकि आपको आपके नोट्स बन जाएं प्रीवियस ईयर के और आपको रिवीजन में दिक्कत ना हो। सॉरी, नोट्स ही लिख दिया। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, सी से होता है कंट्रोल, ठीक है। आईपी एड्रेस हो गया। उसके बाद पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर ऑप्शन ए है पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर क्या होता है, एक 16 बिट का होता है, ठीक है। ये पोर्ट नंबर। मैक एड्रेस की मैंने फुल फॉर्म बता दी, यूआरएल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एचएसएससी में आया हुआ है। यूआरएल की फुल फॉर्म आई हुई है, मैं बता देती हूँ। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है, यूआरएल एड्रेस। तो यूआरएल की फुल फॉर्म में आ जाती है, यू मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। ये क्या होता है वैसे, क्या होता है, वेबसाइट या हम किसी वेब पेज पर जाते हैं ना, जब हम कोई कंप्यूटर में वेबसाइट खोलते हैं या वेब पेज पर जाते हैं, तो जो उसका एड्रेस आता है ना ऊपर, जैसे हम देखते हैं HTTP ऐसे करके आता है, जो एड्रेस होता है आगे जो भी होती है, जैसे google.com, ऐसे ये होता है उसका URL एड्रेस, ठीक है। एक आता है वर्चुअल एड्रेस। वर्चुअल एड्रेस क्या होता है, जो कंप्यूटर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में जिस काल्पनिक, वर्चुअल का मतलब समझ गए ना, काल्पनिक, रियल नहीं है वो, काल्पनिक।
कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है जिस एड्रेस को, उसको बोलते हैं वर्चुअल एड्रेस। ठीक है, सारे ऑप्शंस के साथ मैंने आपको समझा दिया है कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, आपको कौन सी बुक पढ़ना चाहिए? तो ये क्वेश्चन आपकी जो एक बुक बताई थी मैंने, बुक लिस्ट वाली एक वीडियो डाली हुई है, उसमें मैंने कंप्यूटर की बुक बताई थी। कंप्यूटर की एक बेसिक बुक आती है अरिहंत की, बेसिक कंप्यूटर की अरिहंत की, उसमें से ये क्वेश्चन बिल्कुल आया हुआ है पक्का। नेक्स्ट पर चलते हैं। वेब सेवाओं का अर्थ खालिस्तान द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं। वेब सेवाएं इंग्लिश में देख लेना, वेब सर्विस मीन द सर्विस प्रोवाइडेड। वेब सर्विस का मतलब क्या है, कौन सी सर्विस प्रोवाइड करना है। तो इसका क्वेश्चन अगर किसी ने मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा हो ना, और कई बार हम ना उसको ऑप्शंस को तुक्के भी मारे तो देख के मारना चाहिए, ऐसे नहीं मारने तुक्के की हवा में तुक्के मार दिए ABC करके, नहीं। ऑप्शन ए है ईमेल सेवाएं, बी है वर्ल्ड वाइड वेब, एंड सी इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड डी इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो वेब सेवाएं क्या हैं, मैंने भी बताया था। वेबसाइट्स पर किसी वेब पेज पर जाना, उसको जो सेवाएं प्रदान करता है, तो उसमें जो पहला वर्ड आता है वो क्या आता है, WWW। तो क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका राइट आंसर क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। अब आता है WWW की फुल फॉर्म में पूछ लेते हैं, तो इसने तो लिख के दे रखा है पूरा, वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म है। इसकी खोज किसने की थी और कब की थी? टिम बर्नस ली ने। टिम बर्नस ली ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी। ठीक है, ये सभी नोट कर लेना। उसके बाद आते ईमेल। ईमेल तो आप सबको पता ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसको फुल फॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसकी खोज किसने की थी? रे टॉमलिंसन रे टॉमलिंसन ने की थी। और कब खोज की थी? 1971 में। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है, ये हमें याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, FTP की फुल फॉर्म ही पूछ लेता है कि FTP क्या होता है। ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं, कोई फाइल भेज रहे हैं तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको। HTTP की फुल फॉर्म बहुत बार आई हुई है HSSC के एग्ज़ाम में। इसका फुल फॉर्म ही आती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी कि डाटा को एक फाइल को ट्रांसफ़र करना, जैसे कि टेक्स्ट को इमेज में, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खालिस्तान वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपरमीडिया का प्रकाशन करने के लिए एक भाषा है। सीधी सी बात है, वर्ल्ड वाइड वेब का ही पीछे वाला क्वेश्चन था और वर्ल्ड वाइड वेब का ही इसी पे है। तो इस पर जो हाइपरमीडिया है उस पर एक वेब पर हाइपरमीडिया, खालिस्तान इज़ द लैंग्वेज पब्लिशिंग हाइपरमीडिया ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये लैंग्वेज पूछ रहा है कि कौन सी लैंग्वेज है वर्ल्ड वाइड वेब पर। तो ऑप्शन ए है हाइपरमीडिया, बी है सी ऑप्शन है C++ और डी है HTML। तो राइट आंसर है इसका HTML। इसकी फुल फॉर्म लिख लो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शंस पर। तो हाइपरमीडिया कुछ नहीं होता, कोई लैंग्वेज नहीं है। C एक लैंग्वेज है और C++ भी एक लैंग्वेज है, दोनों ही हाई लेवल की लैंग्वेज है और साइंटिफिक वर्क्स में काम आती है। सॉरी, साइंटिफिक में नहीं आती, साइंटिफिक में अलग है। C और C+ हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग के काम आती है। प्रोग्रामिंग में C और C+ का यूज किस में होता है? प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है। वर्ल्ड वाइड वेब पर WWW जिसको बोलते हैं, उस पर हाइपरमीडिया का जो प्रकाशन है उसके लिए HTML का यूज होता है। HTML लैंग्वेज का, HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1000 बाइट स्टिक 1024 के लगभग एक इकाई खालिस्तान कहलाती है। 1000 बाइट के बराबर, ठीक है, 1024 के लगभग क्या कहलाती है ये पूछ रहा है। 1024 के बराबर जो होती है बाइट है, उसके बराबर कितनी बाइट कहलाएगी? ऑप्शन ए मेगाबाइट, बी टेराबाइट, सी गीगाबाइट एंड डी किलोबाइट। तो 1024 के बराबर होती है 1 किलोबाइट। कितना होती है? 1 किलोबाइट। ठीक है, तो ऑप्शन आ गए 1 किलोबाइट।
बाइट, डी ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन के जितने स्टार लगाने चाहो लगा लो, ये बिल्कुल याद करना, आप बिल्कुल याद करना, आप अच्छे से याद कर लेना। मैं एक 5 7 मिनट की एक वीडियो डाल दूँगी इसके ऊपर, आप वहाँ भी देख लेना जब भी मुझे टाइम मिलेगा। मेगाबाइट क्या होती है? 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं, ठीक है। इसमें गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। एक टेराबाइट में 1024। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरलेस नेटवर्क में हब फंक्शन को वायरलेस राउटर द्वारा किया जाता है, कभी कभी इसे खालिस्तान कहा जाता है। कह रहा है कि हब फंक्शन में वायरलेस राउटर द्वारा किया जाता है, वायरलेस ही नेटवर्क है, उसमें हब फंक्शन है, कभी कभी उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इज स्विच, बी इज अडेप्टर एंड सी इज मोडेम एंड डी इज बेस। सबसे पहली बात तो स्विच नहीं आएगा इसका आंसर, बी अडेप्टर। क्या है? अडेप्टर। किसी भी डिवाइस के नेटवर्क को जोड़ते हैं ना, तो उसमें यूज़ होता है। किसी भी डिवाइस को हम अगर नेटवर्क से जोड़ेंगे, कोई डिवाइस है, ठीक है, उसको अगर हम नेटवर्क से जोड़ेंगे तो उसमें जो यूज़ होता है ना, नेटवर्क से जोड़ने के लिए जो कंपोनेंट यूज़ होता है उसको बोलते हैं अडेप्टर। मोडेम क्या होता है? मोडेम क्या करता है? सिग्नल को, आपका जो भी सिग्नल है उसको एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता है, ट्रांसफ़र करता है। तो मोडेम का क्या काम होता है? सिग्नल को एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना। अब बचता है बेस स्टेशन। तो बेस स्टेशन क्या होता है? वायरलेस नेटवर्क में जब हब फंक्शन को वायरलेस राउटर द्वारा किया जाता है तो कभी कभी उसे हम बेस स्टेशन भी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोल्डर के सभी फाइलों का चयन करने के लिए आप खालिस्तान कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग कर सकते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं। यू कैन यूज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट टू सेलेक्ट ऑल द फाइल इन ए फोल्डर। आपके कोई फोल्डर है, उसमें बहुत सारी फाइल्स हैं, आप सभी फाइल्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या यूज करेंगे? ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए। राइट आंसर इज कंट्रोल प्लस ए। ए से आप ऐसे याद रखो, ए इज इक्वल टू ऑल, तो कंट्रोल प्लस ए। जब भी आपको सारा मटेरियल एक साथ सेलेक्ट करना होता है तो कंट्रोल प्लस ए प्रेस करते हैं, ठीक है। जब आपको कोई मटेरियल कॉपी करना होता है तो कंट्रोल प्लस सी। जब कोई मटेरियल आपको, कोई भी टेक्स्ट आपको पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस वी। जब आपको कोई टेक्स्ट आपने मानो डिलीट कर दिया, उसको दोबारा से वापस लेके आना है तो क्या आएगा? कंट्रोल प्लस एक्स, सॉरी कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस जेड। और जब आपने कोई मटेरियल एक जगह से हटा के दूसरी जगह पेस्ट करना है तो उसको बोलते हैं कंट्रोल प्लस एक्स। इस तरीके से आप ना छोटी छोटी, बहुत ईजी हैं, और इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल आसान आते हैं, बिल्कुल स्कोरिंग आते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी आपके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, खालिस्तान आसानी से समझे जाने योग्य डोमेन नामों को आईपी पतों में अनुदित करता है। खालिस्तान ट्रांसलेट इजी टू अंडरस्टैंड डोमेन नेम्स इनटू आईपी एड्रेस। मतलब जिनको आसानी से समझ लेते हैं ना, वो जो डोमेन नेम होते हैं उनको आईपी एड्रेस में बदल देता है, ट्रांसलेट कर देता है। इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी भी लिखा मिल सकता है कई बार, तो आईएसपी की फुल फॉर्म है ये, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। डोमेन नेम सर्वर, डीएनएस, होस्टिंग कंपनी एंड आईपी सर्वर। देखो क्वेश्चन में ही आंसर का नाम छिपा है। इजी टू अंडरस्टैंड डोमेन नेम, क्या है? डोमेन नेम। डोमेन नेम ही तो होगा जो आईपी एड्रेस में चेंज करेगा, तो क्या आएगा? डोमेन नेम सर्वर। कई बार आप ना क्वेश्चन को, जब आपको कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा ना, तो उसको 2 से 3 बार वैसे ही पढ़ के देख लिया करो, आपको आंसर का ना थोड़ा थोड़ा क्लू मिलने लग जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान बिट्स की अधिकतम संख्या है जिसे एक माइक्रो प्रोसेसर एक बार में प्रोसेस कर सकता है। खालिस्तान इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स दैट ए माइक्रो प्रोसेसर कैन प्रोसेस एट ए टाइम। कि एक समय पर एक माइक्रो प्रोसेस कितना डाटा, कितना नंबर कर सकता है, कितने बिट्स कर सकता है, उसे क्या बोलते हैं? ए है मेमोरी साइज, बी है वर्ड साइज, सी है क्लॉक साइज एंड डी है डेटा साइज। तो ये आता है, राइट आंसर है आपका बी, वर्ड साइज। क्या है? वर्ड साइज। बी ऑप्शन इज राइट। जैसे कि मान लो आपका जो कंप्यूटर है या फ़ोन है, वो उसके 32 बिट की पावर है, तो वो क्या है? उसकी वर्ड की पावर है। या मान लो कोई 32 बिट का होता है, कोई 64 बिट, तो उसका क्या है? ये वर्ड साइज़ है, ये उसका वर्ड साइज़ है।
मेमोरी का उसके बाद है मेमोरी, ऑप्शन ही होता है मेमोरी का आकार। मेमोरी का साइज़ मतलब स्टोरेज जैसे आपकी रैम होती है या रोम होती है, ये है। तो ये इनमें कितना, जैसे किसी के फ़ोन का ना 8 GB का होता है, किसी का 16 GB की मेमोरी होती है। आप ये चिप वगैरह लेके आते हो या फ़ोन की मेमोरी लगा लो, किसी की 128 GB की है, किसी की 256 GB का फ़ोन है, ठीक है। ये है आपका मेमोरी। उसके बाद आती है घड़ी की गति। ये माइक्रो प्रोसेसर की गति बताता है, स्पीड बताता है। ये जो है डेटा का साइज़ बताता है कि आपके जो जैसे कोई फ़ाइल है, जब हम किसी फ़ाइल को डाउनलोड करते हैं तो वो बताता है ना कि ये 2 KB की है, ये 4 KB है। तो ये क्या बताता है, उसका साइज़ बताता है, डाटा का साइज़ बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष प्रकार की मेमोरी है जो रैम और रोम दोनों की तरह काम करती है। रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो इन दोनों की तरह जो मेमोरी काम करती है वो है फ्लैश मेमोरी। कौन सी करती है, फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी कैसी है, नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब समझते हो ना, वोलेटाइल मतलब जिसको आसानी से मतलब जो मिट जाए, लेकिन ये मिटती नहीं है। तो ये कैसी है, नॉन वोलेटाइल है, परमानेंट मेमोरी है फ्लैश मेमोरी, ठीक है। रोम, रोम का मतलब समझ गए, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, मतलब जैसे ही लाइट चलेगी लेकिन आपका डाटा सेव है, यानी कि ये कैसी मेमोरी है, परमानेंट है। और जो ये आपका रैम है, जैसे कि आपका USB है, SD है, ये क्या होता है, आपकी रैम है। उसके बाद एक पूछा इसने, कैचे मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी होती है। CPU की सबसे फास्ट मेमोरी होती है ना, वो होती है कैचे। कौन सी होती है, कैचे, रजिस्टर मेमोरी होती है। अगर पूछे CPU की सबसे फास्ट सबसे छोटी और सबसे फास्ट, तो किस क्या लिखोगे, कैचे, सॉरी रजिस्टर, और रजिस्टर ऑप्शन में ना हो तो कैचे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो पीछे मैंने आपको क्वेश्चन करवाया ना, ये क्या है, मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मेमोरी से ना हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं। मेमोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये थे आपके कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस। एक पेपर में जितने आपके क्वेश्चंस आए हुए थे, एक प्रीवियस ईयर पेपर मैंने सोल्व करवाया है जिसमें शायद 10 क्वेश्चन थे ये, और 10 के 10 क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवा दिए हैं। तो अब बात आती है कि हम पढ़ें कहाँ से। तो स्टार्टिंग में जिसने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं, मैं एक बार कहूँगी, एक बार बेसिक्स ना ल्यूसेंट का रिवीजन ज़रूर करें। ल्यूसेंट से पढ़ें, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में अच्छी बुक है, आपको समझ आएगा। उसके बाद 2-4 क्वेश्चन जो अपर लेवल आ रहे हैं उसके लिए एलएसन लाभ सिंह नैन की एक बुक आती है, आप वो पढ़ सकते हैं। दोनों मीडियम में मिलती है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, बहुत अच्छी लैंग्वेज में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं ये सभी आपको PDF फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, प्लीज़ वहाँ से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करें। थैंक यू।